अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। और अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, 7 फंक्शंस और फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और जब हमने टॉपिक शुरू किया था हमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की अहमियत का, ज़रूरत का पता तब होगा जब हम सोचेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी। एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार होंगे आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। यानी कोई भी उम्मीदवार इस काबिल नहीं होगा जो लोगों को कोई ऐसा वादा दे सकता है कि वो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसा कानून चेंज करवा सकता है जो लोगों को लगता हो कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, या कोई ऐसा कानून लागू करवा सकता हो जो लोगों के फ़ायदे में हो। द गवर्नमेंट में बी फॉर्मड बट इट इज़ यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टन। हुकूमत तो बनेगी लेकिन हुकूमत के जो फ़ायदे होते हैं, हुकूमत जिस फ़ायदे के लिए बनाई जाती है वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वाट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे लेकिन वो काम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए करेंगे जहाँ से उनको वोट हासिल हुआ होगा, यानी जिसके वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के वो नुमाइंदे होंगे, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए उन्होंने अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो तैयार किया होगा। हाउ द कंट्री विल बी रन। तो मुल्क की बागदौड़ कौन चलाएगा, मुल्क का नज़्म व नस्क कैसे चलेगा। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. Representative democracies के लिए political parties का होना लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ democracies होंगी वहाँ political parties का होना लाजमी है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल बताऊँगी कि अगर हमारे गाँव में कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का हल SP साहब के पास होगा या DC साहब के पास होगा, तो सारे गाँव के लोग चलकर DC साहब के पास या SP साहब के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर नहीं जा सकते, बल्कि हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं। 2-4 लोग जाकर SP साहब को या DC साहब तक हमारी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट में भी हम कोई भी कानून लागू करना हो या कोई भी कानून हटाना हो तो उसके लिए सारे लोग वोट तो नहीं दे सकते हैं। वोट के ज़रिए तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आबादी ज़्यादा है, ऐसा करना नामुमकिन है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ वजूद में आई है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जिनको हम अपना वोट देकर चुनते हैं और वही हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और उनका हल भी करवाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ accommodate different views, make policies, justify और oppose them। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो हमारी व्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, उन पर हुकूमत में अपनी पॉलिसीज़ बनवाती है और हुकूमत फिर उनको या तो पूरा करती है या रिजेक्ट करती है। सो पार्टीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे हिंदुस्तान में कितनी पार्टीज़ है। इन डेमोक्रेसी any group of citizens is free to form political parties। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, यानी कुछ भी लोग, कोई भी जो लोग हों, लेकिन वो लोग जो यहाँ के सिटीजन्स हो, यहाँ के शहरी हों, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरा करके पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इन इंडिया मोर देन 700 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में 750 से ज़्यादा पार्टीज़ रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट फ्यू आर डोमिनेंट। लेकिन कुछ ही पार्टीज़ ऐसी हैं जो डोमिनेंट है, यानी जिन्होंने गलबा हासिल कर लिया है। लेकिन और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, यानी जितने बहुत सारे मुल्क है और हर मुल्क का अपना अलग अलग पार्टी सिस्टम है। और पार्टी सिस्टम कितनी किस्म का होता है, 3 किस्म का होता है। नंबर 1 है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।